नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर आ रही है पंजाब से, जहां सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब सरकार ने पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह से Z+ सुरक्षा वापस ले ली है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर यह कदम उठाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य और केंद्र के बीच समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी सामने आई है। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज आंधी और खराब मौसम का खतरा मंडरा रहा है। अनुमान है कि हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अगले 36 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अचानक बदले मौसम को लेकर यह भी चर्चा है कि क्या यह मानसून से पहले का ट्रेलर है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां डोनाल्ड ट्रंप की एक डिनर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और हिंसा की निंदा की है। भारतीय नेतृत्व ने घटना को चिंताजनक बताते हुए शांति और सुरक्षा की अपील की। वहीं पाकिस्तान सहित अन्य देशों ने भी इस तरह की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। जियो यूजर्स के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। कंपनी अब इनएक्टिव सिम कार्ड्स को बंद कर रही है, जिससे कई यूजर्स का नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। अगर आपका सिम लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है तो उसे एक्टिव रखना जरूरी है। राहत की बात यह है कि सिर्फ 11 रुपए का छोटा सा रिचार्ज करके आप अपने नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह कदम नेटवर्क की दक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, इसलिए समय रहते अपना सिम एक्टिव जरूर कर लें। अगली खबर आ रही है राजनीति से, जहां आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों को टर्मिनेट करने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति को याचिका भेजी है। AAP का कहना है कि नियमों के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई जरूरी है। साथ ही पार्टी ने साफ किया है कि अगर इस मामले में संतोषजनक फैसला नहीं हुआ तो वे कोर्ट का रुख भी करेंगे। इस मुद्दे ने संसद और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। सड़क परिवहन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश भर में टोल प्लाजा को बैरियर फ्री बनाया जाएगा, जिससे वाहन बिना रुके ही गुजर सकेंगे और टैक्स अपने आप कट जाएगा। इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हाईवे पर सफर को और ज्यादा तेज और सुविधाजनक बनाया जाए। इस फैसले को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। अगली खबर आ रही है ऊर्जा क्षेत्र से, जहां भारत ने एक बड़ी उपलब्धि का दावा किया है। खबर है कि ऐसी नई ऊर्जा तकनीक या संसाधन पर काम हुआ है जिससे LPG और तेल पर निर्भरता कम की जा सकती है। इसे देश के लिए ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है, जो हर घर तक सस्ती और लगातार ऊर्जा पहुंचाने में मदद कर सकता है। अगर यह तकनीक सफल होती है तो आम लोगों के खर्च में कमी आएगी और ऊर्जा संकट से भी राहत मिलेगी। फिलहाल इस दावे को लेकर और विस्तृत जानकारी और आधिकारिक पहुंचाने में पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। अगली खबर आ रही है शिक्षा जगत से, जहां नीट UGE 2026 को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। बिहार में इस बार परीक्षा 35 जिलों में आयोजित होगी, जिसमें करीब 1,60,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि छात्रों को अपने नजदीक ही सुविधा मिल सके। प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए खास इंतजाम किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिससे छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। वैष्णो देवी धाम से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां चढ़ावे में आए करीब 20 टन धातु की जांच में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें से 94% चांदी नकली पाई गई, जिससे करीब 520 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इस मामले ने मंदिर प्रशासन और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। अगली खबर आ रही है आम जनता से जुड़ी हुई, जहां पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली, NCR और हरियाणा के लोगों के लिए यह अपडेट काफी अहम माना जा रहा है। ताजा कीमतों में कुछ जगहों पर बदलाव देखने को मिला है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है।
तेल कंपनियों ने रोजाना की समीक्षा के बाद ये नए रेट लागू किए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार और टैक्स संरचना के चलते कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए वाहन चालकों को लेटेस्ट रेट्स पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। केवाईसी नहीं कराने पर राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक करीब 1,44,000 यूनिटों का सत्यापन अभी बाकी है, जिस कारण कई लोगों का राशन अटक सकता है। सरकार ने सभी लाभार्थियों से जल्द केवाईसी पूरा करने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाने और सही लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है। अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाले हालात सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें परेशान किया जा सकता है, इसलिए वे खुलकर बोलने से डर रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोग सीधे तौर पर ममता बनर्जी से नहीं, बल्कि उनके समर्थकों से ज्यादा भय महसूस कर रहे हैं। इस मुद्दे ने राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। मराठी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ करीब 15 लाख ऑटो चालकों ने विरोध का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से रोजगार पर असर पड़ेगा और कई चालकों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऑटो यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 4 मई से पूरे राज्य में हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस ऐलान से आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। वहीं सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत की संभावना भी बनी हुई है। अगली खबर आ रही है आस्था से जुड़ी, जहां केदारनाथ धाम यात्रा का शानदार आगाज हुआ है। यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महज 4 दिनों में 1 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसमें हेल्थ सेवाएं, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है, इसलिए सभी आवश्यक तैयारियां लगातार मजबूत की जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। हैदराबाद से चेन्नई जा रही चारमीनार एक्सप्रेस में आग लगने की घटना सामने आई है। अचानक कोच में धुआं और लपटें उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री जान बचाने के लिए कोच से कूद पड़े। मौके पर रेलवे और राहत दल तुरंत पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अगली खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां टेक ऑफ के दौरान एक स्विस विमान में बड़ा हादसा हो गया। उड़ान भरते समय विमान का इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। इस घटना में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि विमान में 4 नवजात समेत कुल 232 यात्री सवार थे। पायलट की सूझबूझ से विमान को समय रहते रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में राहुल गांधी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र नहीं, बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से इन आरोपों का जवाब भी सामने आ सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर आ रही है राजनीति से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों की सांसदी जा सकती है। संजय सिंह के मुताबिक यह कार्रवाई कुछ तय नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन के आधार पर संभव है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक फैसला नहीं आया है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजर अब इस मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर ओर। राजधानी दिल्ली से चिंताजनक खबर सामने आई है। एक मेट्रो स्टेशन पर बम की अफवाह फैलने से अफरा तफरी मच गई, जबकि दूसरे स्टेशन पर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं और जांच शुरू कर दी गई। बम की सूचना को लेकर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें फिलहाल कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। वहीं शव मिलने के मामले में पुलिस पहचान और कारणों की जांच कर रही है। इन घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।